सभी लोगों को नमस्कार। सोनमून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आदित्य L1 मिशन। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कल ही यानी कि 2 सितंबर को हमारे देश ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है और यह मिशन जो है सूर्य से संबंधित है। मतलब आदित्य L1 मिशन क्या करेगा, सूर्य के एनालिसिस करेगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम बता दें, आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। भारत ने आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। कब किया है? 2 तारीख को, कल। और किसने लॉन्च किया इसे? इसरो ने लॉन्च किया है। जो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को सुबह 11:50 बजे प्रक्षेपित किया है। और इसको क्या है, सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। जैसे हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ हो गई, इसके आसपास कक्षाएं मानी गई हैं। जैसे ये कक्षा 1, कक्षा 2, इस तरह से अलग अलग नाम भी दिए हैं कक्षाओं के। तो पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें से स्थापित कर दिया गया है। आगे देखते हैं इसी में। यहाँ पर 16 दिन तक रुकेगा। मतलब ये पृथ्वी की जो कक्षा है, ऐसे करके पृथ्वी की जो मान लो ये पृथ्वी है, इसकी जो ये कक्षा है, मान लो ये वाली, ये अर्थ है, और इस कक्षा में ये 16 दिन तक रुकेगा। कितने दिन रुकेगा? 16 डेज। इसे PSLV C-57 से प्रक्षेपित किया गया है। मतलब ये आप ये देखें, ये जो है ना, इसे PSLV C-57 जो यान है, जो सैटेलाइट होता है, उसको ले जाने के लिए जिस रॉकेट को यूज किया जाता है उसे PSLV C-57 बोला गया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। PSLV C-15 से ये भेजा गया है। PSLV C-57 ने 63 मिनट में उपग्रह पृथ्वी को कक्षा में पहुंचा दिया। उपग्रह को, ये सैटेलाइट भेजा है, इसको कहाँ पर पहुंचा दिया? 63 मिनट में। मतलब अर्थ से लॉन्च करते हैं हम लोग ये ऐसे करके, और इसे यहाँ पे जो कक्षा है इसमें पहुँचा दिया है इसको 63 मिनट में, करीब 1 घंटे में 3 सेकंड में, 3 मिनट में। यह कक्षा अंडाकार है। जो कक्षा है अंडाकार है। जितनी भी कक्षा होती है अंडाकार ही ज़्यादातर मानते हैं पृथ्वी की। इसमें पैरजी जैसे, मतलब अंडाकार का क्या मतलब, जैसे ये हमारी अर्थ रही थी, इसकी कक्षा कुछ इस तरह से है, जैसे ये। तो अब इसमें क्या है, जो इसमें अंडाकार है मतलब, और इसमें क्या है, जो पैरजी है, पृथ्वी का निकटतम बिंदु, मतलब यहाँ से जो पृथ्वी का निकटतम बिंदु है, ये जो दूरी है, ये 235 किलोमीटर है। और एपोजी क्या होती है? पृथ्वी के सबसे दूर बिंदु किसी भी कक्षा का। तो मान लो जैसे कायदे से ये इधर होनी चाहिए थे, लेकिन मान लो जो भी यहाँ पर मान लो जो ये दूरी है, ये कितनी है? 19,500 किलोमीटर है, सबसे दूर है। इसे अपोजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसे पैरजी और इसे अपोजी, जो दूर की है। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है। जो आदित्य L1 गया है, आदित्य L1 को क्या किया है, साइंटिस्टों ने स्थापित कर दिया है पृथ्वी की कक्षा में। तो देखो, मान लो पृथ्वी की कक्षा में यहाँ पर उसको कर दिया है स्थापित, ठीक है। ये हमारा सैटेलाइट पहुँच गया इस पोजीशन पे। इस समय जब ये इस पोजीशन पर पहुंच गया है, तो अब यहाँ पर इस जगह पे ये क्या होगा, ये कब तक रहेगा? 16 दिन तक यहाँ पर स्टे करेगा। मतलब इसी कक्षा में ये इस तरह से मूव, ये जो कक्षा है इसमें ये 16 दिन तक स्टे करेगा। इसके बाद क्या है, इसे आवश्यक वेग प्राप्त करने के लिए हम इसे पहुँचाना यहाँ पर है। सूर्य पर तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आग है या बहुत ज़्यादा हीट है। तो इसे एक जगह डिसाइड की गई है जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट। L1 का मतलब है लग्रांज बिंदु, ये जो L1 का मतलब है लग्रांज बिंदु। तो इसे लग्रांज बिंदु तक ही ले जाया जाएगा। तो ये जगह है L1। तो अब यहाँ पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, इसे आवश्यक वेग दिया जाएगा धीरे धीरे। जब धीरे धीरे से वेग दिया जाएगा, तब ये यहाँ से अब शिफ्ट किया जाएगा। आगे प्रोसेस है, आने वाले वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से क्या चल रहा है इसमें। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। जैसे सूर्य होता है, उसके कई सारे पर्यायवाची रवि, भानु,
भास्कर, दिनकर, दिवाकर, इस तरह से आदित्य भी सूर्य को कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम आदित्य। और L1 का मतलब क्या है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लग्रांज बिंदु, L फॉर लग्रांज बिंदु, जहाँ स्थापित किया जाएगा, मतलब वहाँ पर ये देखा जाएगा, मतलब इस पॉइंट से ये यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग करेगा, सूर्य पर नज़र रखेगा, ये इसमें उपकरण है वो इस पर नज़र रखेंगे। अब ये ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ से कोई चीज़ देखेंगे तो इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, अगर यहाँ से कोई चीज़ हम देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देगी, नहीं देगी, लेकिन अगर हम पास जाकर देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है तो स्पष्ट देखा जा सकता है, बस यही कार्य करेगा ये। यान का कुल वजन 1480.7 है, मतलब 1480.7, 1418.7 इसका ये वजन है। इसके साथ में 7 उपकरण पेलोड भेजे गए हैं, 7 उपकरण इसके साथ गए हैं, 7 उपकरण, और इन्हें पेलोड भी भेजते हैं, मतलब जो यान है उस पर जो डिवाइसेस रखे हैं, उपकरण का आम है डिवाइसेस, तो वो उसके साथ गई हैं और उसी के सहारे जाएंगे, तो इस वजह से उस पर पेलोड बोलते हैं। पेलोड क्या होता है, किसी चीज़ को ले जाना, जैसे ये मान लो हमारा सैटेलाइट और इस पर जो जो चीज़ें हमने रख दी हैं, तो ये सारे अब ये तो अपनी एनर्जी से जाएगा और ये इस पर लग गया, मतलब एक तरह से सवारी। अब यहाँ पर क्या है ना, अभी ये सवारी क्या उपकरण है, भविष्य में हो सकता है ह्यूमन हो, तो वो भी पेलोड ही कहलाएगा एक तरह से। तो इसमें ये 7 चीज़ें जा रही हैं, तो ये हो गई पेलोड, और एनर्जी इससे ये रॉकेट यहाँ से आगे जाएगा तो ये पेलोड हो गए। तो इसके साथ में 7 उपकरण पेलोड भेजे गए हैं, इन्हें देश में ही विकसित किया गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये पेलोड है इनको देश में विकसित किया गया है। अब इनमें से क्या है, 4 पेलोड सीधे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। जो 4 पेलोड हैं उसमें से 7 में से वो सीधा सूर्य की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, मतलब जैसे आपको कोई टारगेट दिया जाए 10 लोगों को कि ये आप काम करेंगे, तो आप उसमें से डिसाइड कर दें कि 4 लोग ये काम करेंगे। किसी का शादी का प्रोग्राम है या कुछ है तो उसमें 4 लोगों की डिसाइड कर दिया जाए कि सामान लाने और ले जाने के लिए आप 4 लोग फिक्स रहोगे, कोई भी सामान आएगा वो आप लाएंगे। तो ऐसी तरह इसमें क्या किया गया, 4 पेलोड हैं वो सीधा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, बाकी जो पेलोड हैं 3 वो अलग और चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो ये सैटेलाइट क्या है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अभी सैटेलाइट यहाँ पर है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया। अब आने वाले जो समय है, टोटल 4 महीने बताए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या करेंगे, ये यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित कर दिया जाएगा। और इस पॉइंट का नाम है लग्रांज बिंदु, इसी से बना है L1। तो पूरा नाम क्या दिया, आदित्य L1। पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 में L का क्या मतलब है, तो आप लग्रांज बिंदु ध्यान रखेंगे। आगे इसी में देखते हैं, इच्छित कक्षा में पहुंचने के बाद यह विश्लेषण के लिए इसरो को प्रतिदिन 14 से 40 तस्वीरें भेजेगा। मतलब जो ये यहाँ पर इस सैटेलाइट में कैमरे लगे होंगे जिससे ये वॉच करेगा, तो क्या करेगा, ये 14 से 40 तस्वीरें भेजेगा, और जिनका साइंटिस्ट क्या करेंगे, एनालिसिस, फ़ोटो भेजेगा, जिनकी संख्या 14 से 40 होगी, यानी 1440 प्रतिदिन भेजेगा, और इनका वो एनालिसिस करेंगे साइंटिस्ट इसरो के। इसका सबसे ज़्यादा मुख्य उपकरण जो है ये वाला है, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और ये क्या करेगा, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। कौन सा उपकरण, नाम है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य के वायुमंडल के लिए कौन सा उपकरण यूज किया गया है आदित्य L1 में, तो आपका आंसर होना चाहिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफर। कोरोनाग्राफ, ये जो कोरोनाग्राफ है ये नाम है, कोरोनोग्राफर नहीं, मैं गलत बोल गया, कोरोनाग्राफ। कोरोना क्या है, तो सूर्य की जो बाहरी तत्व है जो उनका उसे कोरोना बोलते हैं, तो उसी का अध्ययन करेगा, इसलिए इसे कोरोनाग्राफ बोला गया है। आगे है इसी में, आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ उसमें किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई हो रही, तो समय, ये सारी कार्रवाई कब हुई, 2 सितंबर 2023 को हुई, पहली चीज़ ध्यान रखें। और उसमें कितने समय पर हुई, 11:53:28। पेलोड फेयरिंग अलग हुई, यह यान की हवा के दाब और घर्षण से पैदा ताप से बचाने के लिए लगाई जाती है। पेलोड पे जो फेयरिंग होती है उसे अलग कर दिया गया। 11:54:24 में क्या किया गया, रॉकेट का द्वितीय चरण पूरा हुआ, तीसरे चरण में 7.6 टन के ठोस रोधक ईंधन से यान आगे बढ़ा। जो ये ईंधन यूज
किया जा रहा है उससे यान आगे बढ़ा। 11:56 पर क्या किया गया, तीसरे चरण का प्रज्वलन काल समाप्त, कोस्टिंग फेज शुरू किया गया, बिना ईंधन जलाए रॉकेट आगे बढ़ा। यहाँ से क्या हुआ कि ईंधन का यूज नहीं किया गया और रॉकेट को आगे बढ़ाया गया है। 12:47-39 पर क्या किया गया, चौथा चरण पूरा किया गया, रॉकेट के आदित्य L1 से पूरी तरह से अलग होने से पूर्व की स्थिति है ये। मतलब जो रॉकेट आदित्य L1 है, आदित्य L1 जैसे ये रॉकेट लेके जाता है और इस पर आदित्य L1 यहाँ रखा रहता, अब इससे क्या किया, रॉकेट को अलग कर दिया गया। रॉकेट ये रहा और आदित्य L1 इससे सेपरेट होगा। अब ये आगे की लड़ाई अकेले लड़ेगा। रॉकेट का काम था पृथ्वी की कक्षा में से बाहर ले जाना, वो उसने कर दिया। कुछ समय बाद रॉकेट ने यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। थोड़ा इमेज फॉर्म में दिखा रहे हैं, सिर्फ रेफरेंस के लिए ये इमेजें यूज की गई हैं, तो थोड़ा इमेज फॉर्म में दिखाया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। 11:53-28 पे क्या हुआ, इस तरह से ये हुआ। पेलोड फेयरिंग अलग हुई, यह यान को हवा के दाब और घर्षण से पैदा ताप से बचाने के लिए तैयार की जाती है। फिर क्या किया, रॉकेट का द्वितीय चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण में 7.6 टन के ठोस रॉकेट ईंधन से यान आगे बढ़ा। इसके बाद 11:56-29 में क्या किया, तीसरे चरण का प्रज्वलन काल समाप्त, कोस्टिंग फेज शुरू, बिना ईंधन जलाए रॉकेट आगे बढ़ा, मतलब ईंधन को नहीं जलाया गया। फिर यान क्या यहाँ पहुँचा, चौथा चरण रॉकेट के आदित्य L1 में पूरी तरह अलग होने की पूर्व स्थिति। कुछ समय बाद रॉकेट ने यान को पृथ्वी कक्षा में पहुंचा दिया। 12:47-39 पे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पहली वेधशाला होगी भारत की, जो ये सूर्य पर एनालिसिस हो रही है, तो ये अंतरिक्ष वेधशाला पहली होगी भारत की। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। मतलब जो वहाँ जाकर ये एनालिसिस ही तो करेगा रॉकेट, जब वहाँ जाके एनालिसिस करेगा तो ये पहली वेधशाला माना जाएगा भारत की, अंतरिक्ष वेधशाला आदित्य L1। इसमें सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा, जो सूर्य है उस पर क्या चल रहा है उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा इसकी मदद से। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांजियन पॉइंट L1 पर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो आदित्य L1 है किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए हेलो कक्षा। हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, हेलो सर कैसे हैं, उसी से याद रखना, हेलो कक्षा। तो जो आदित्य L1 है किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा, हेलो कक्षा में। और कहाँ पर, लैग्रांजियन पॉइंट पर। हेलो कक्षा सूर्य के सबसे करीब है। यहीं क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब है। और इसमें मैंने कई सारी कक्षाओं को नाम दे रखे हैं, सेंटर वहाँ स्थापित कर देते, लेकिन यहाँ से ये पास में हेलो कक्षा से सूर्य, तो इस वजह से यहाँ से देखना आसान होगा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ही आदित्य L1 को स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में यान को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। कितने लगेंगे, 4 मंथ का समय यान को लगेगा। काफ़ी समय है। लॉन्च कर दिया, सोच लिए स्पेस में कितना टाइम लगता है किसी काम को करने, हम लोगों को सुनने में और आसान लगता है कि अरे ये तो ऐसे, बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी एक एक पॉइंट, एक एक डाटा पर नज़र रखनी होती है। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो जो भी इस पर इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सारा बेकार हो जाता है, और जितना समय व्यतीत हुआ वो बेकार हो जाता है। असफलता में 2 चीज़ों का बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले क्या नुकसान होता है, जो आपने उसमें समय खर्च किया वो नुकसान हुआ, और जो पैसा खर्च किया वो भी नुकसान हुआ। किसी काम की नहीं रहती दोनों चीज़ें, क्योंकि ना तो समय लौट सकता है और ना जो पैसा गया वो लौट सकता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यहाँ पे आपको बताना 14.95 करोड़ किलोमीटर, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ये है अर्थ और ये है सन। तो आप देख लो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आप आंसर देंगे 14.95 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है इसी में टॉपिक, सूर्य पर अध्ययन क्यों किया जा रहा है। सूर्य विभिन्न ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ साथ सभी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ में विकिरण उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का वातावरण उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। जो पृथ्वी का वातावरण है और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और हानिकारक वेवलेंथ विकिरणों को रोकता है। ये पृथ्वी है, इसके आसपास जो वातावरण ये हमें किससे, चुंबकीय जो वातावरण है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हानिकारक वेवलेंथ से हमें बचाता है। कहते नहीं कि ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कम हो रही है तो सूर्य हीटअप ज़्यादा आ रहा है, या मतलब उससे जो आपने सुना होगा कि
जिनसे कैंसर हो जाता है वो वाली किरणें अंदर आ जाती हैं। तो ओजोन बहुत ज़रूरी है। तो ये वातावरण ही तो है पृथ्वी का, ओजोन लेयर क्या है, जो इसकी पृथ्वी के आसपास जो एनवायरनमेंट बन गया वही है। तो रिसर्च करेगा। ऐसे हानिकारक विकिरणों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में सौर अध्ययन किया जाता है। तो जो वहाँ से सन से हानिकारक विकिरण आ रहा है तो उनसे बचाने के लिए इसका अध्ययन किया जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे है उद्देश्य क्या है इसका, सौर ज्वाला और सौर हवा की गति, कोरोनल मास इंजेक्शन जिसे CME, सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निकलना। सूर्य से क्या है, कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर निकलती हैं, काफ़ी EM वेव्स निकलती हैं और भी चीज़ें निकलती हैं, का उत्पत्ति, गतिशीलता, प्रचार को समझना, इसके ये उद्देश्य है। सूर्य के बाहरी परत के अत्यधिक तापमान और वातावरण के में अध्ययन करना, मतलब सूर्य का जो बाहरी पोर्शन है उस पर अत्यधिक तापमान क्यों है और वातावरण यहाँ का क्या है, इस सब चीज़ों को समझना, ये इसका उद्देश्य है इस मिशन का। एक चीज़ और इससे जोड़ी, ये इनका नाम काफ़ी लिया जा रहा है, निगार साजी जी। ये निगार साजी जी की फ़ोटो है और ये इस अभियान की नेतृत्व करता है। ये इसरो में 35 वर्ष से सेवाएं दे रही हैं। कब से सेवाएं दे रही हैं, 35 ईयर्स, काफ़ी टाइम हो गया, कई लोगों की उम्र होगी इस बराबर, तो 35 ईयर्स से ये सेवाएं दे रही हैं। यह इस मिशन की परियोजना निदेशक है। इस मिशन में इनका क्या रोल है, परियोजना निदेशक बनाया गया इनको। यह 1987 में इसरो से जुड़ी थी। 1987 में ये इसरो में ज्वाइन किया था इन्होंने। निगार जी के पिता शेख मीरा सेंगोताई हैं, ये निगार जी के पिता हैं और गांव में किसान थे ये, और माता शैतून बीबी गृहिणी थी। आप देख सकते हैं आम परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी ये इतने बड़े मकाम पर पहुंची हैं, और इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी इस जीवन में नहीं मिलता, हम आपको बता दें। यही एक उम्मीद है यहाँ तक का आपका वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।